हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या देखेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपको मैं रिवाइज कर दूं, हमने क्या देखा था कि क्या क्या कंडीशंस रही थी अमेंडमेंट करने के लिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं। अभी हम देखेंगे प्रोसीजर क्या क्या रहेगा कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला प्रोसीजर क्या था कि जो बिल है उसको या तो लोकसभा में पहले पास करो या तो राज्यसभा। करना तो दोनों में पास है, लेकिन कोई कोई पहले सबसे पहले किसी हाउस में पास करना पड़ेगा, या तो लोकसभा में स्टार्ट कर दो या तो राज्यसभा में कर दो। लेकिन जो पास क्या करना है, दोनों हाउसेस में पास करना है। और एक इंट्रोडक्शन बिल के फॉर्म में क्या करना है, उसको पार्लियामेंट में प्रोवाइड करना है, और ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में इसका कोई भी मतलब नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पास नहीं करेंगे। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो किसके लिए हो सकता है, या तो प्राइवेट मेंबर पास कर दिया, तो कोई मिनिस्टर पास कर दे, उसके बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स एंड वोटिंग। तो जो बिल पास हो गया हर एक हाउस में, तो मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। तो मैंने स्पेशल मेजॉरिटी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर 100 मेंबर्स है किसी भी हाउस में, जिसमें से क्या कर रहे हैं, सिर्फ 60 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 में से क्या करने चाहिए, कम से कम 51 मेंबर्स क्या करने चाहिए, उनकी सपोर्ट में होनी चाहिए, इसलिए वो पास होगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग फॉर द पैसेज ऑफ द बिल। कोई जॉइंट सीटिंग मतलब अगर कोई बिल पास करने से मना कर देता है कोई हाउस, तो जॉइंट सीटिंग दोनों एक हाउस, तो क्या होंगी उनकी वो जो मेंबर्स की वो होगी, जो वोटिंग कंडीशन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए वो ज्वाइंट सीटिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस नोट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट आल्सो बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर टू हाफ ऑफ द स्टेट्स और बाय द सिंपल मेजॉरिटी। अगर जो हमें क्या करना है, बिल को क्या करना है, फेडरल प्रोविजंस को क्या करना है, अमेंड करना है। जो कि मैंने आपको नोट 1 में बताए थे, फेडरल प्रोविजन जो कि सेंटर के रिलेटेड प्रोविजंस थे, तो उनको क्या करना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी, जैसे 100 मेंबर्स हैं जिसमें 60 मेंबर वोट कर रहे हैं, 60 में से 31 क्या करना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 31 क्या करनी चाहिए, उसको उनके सपोर्ट में होनी चाहिए, तभी वो पास हो जाएगा बिल। ठीक है, after duly passed by the both the house and ratified by the state legislature bill is presented to the president for। तो अगर उसके बाद बिल क्या होगा, लेजिस्लेचर में पास होगा, फिर क्या होगा, क्या देगा, प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा कि बिल पास करना है कि नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, साइन होंगे या नहीं होंगे। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, ही कैन नीदर अप विद होल्ड हिज असेंट और नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ना ही वो प्रेसिडेंट अपना बिल वापस दे सकता है और ना ही अपने तरफ होल्ड कर सकता है। ठीक है, अभी तक ये मेजॉरिटी देखी थी हमने, एक होती थी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखने वाले हैं अमेंडमेंट के लिए, मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट्स, एक होता है अदर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। अमेंडमेंट्स के लिए कौन कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, एक सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। 3 मेजॉरिटी देखने को मिलती थी हमें। तो ये सिंपल मेजॉरिटी में मैंने आपको बताया था 50% मेंबर्स से जो प्रेजेंट है उनकी वोटिंग से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि 100 हैं तो उसमें से 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, तो 31 की सपोर्ट चाहिए। स्पेशल में क्या होगा, 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, जिसमें से 51 की वो 51 मेंबर्स की क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए थी, तभी वो बिल पास हो पाएगा। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी टाइप्स देख लेते हैं। अमेंडमेंट तो कर लिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो टाइप्स क्या गए हैं, अमेंड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और एक स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पहली अमेंडमेंट के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो अमेंडमेंट है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, सेकंड वाले में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और थर्ड वाले में क्या होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से प्लस जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, हाफ ऑफ। मतलब अगर 100 मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो 50 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ये बिल पास हो जाए, इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इंक्लूड्स, अगर हमें अमेंडमेंट करना है सिंपल मेजॉरिटी से, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर हमें क्या बनानी है, एक नई स्टेट बनानी है,
या किसी भी स्टेट को क्या करना है, या 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या एक नई स्टेट बनानी है, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी। अगर हमें न्यू स्टेट बनानी है, जैसे कि हमें कोई एक यूनियन टेरिटरी है, उसको क्या बनाना है, स्टेट में बनाना है, तो वो क्या आएगा, वो क्रिएशन ऑफ नॉन स्टेट्स में नहीं आएगा। अगर कोई एक स्टेट है जो जैसे आंध्र प्रदेश थी पहले, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो हमने न्यू स्टेट बना दी तेलंगाना, तो वो क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, हमें सिटीजनशिप की अगर कोई लेने की और हटाने की प्रक्रिया को भी इसी के अंदर आ जाएगी। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सो ऑन, क्या क्या सैलरी रहेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या क्या अलाउंस मिलेंगे उनको, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी किस किस के लिए चाहिए, जैसे 100 मेंबर्स थे तो उसमें से 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, तो 51 की सपोर्ट चाहिए हमें, तो इसमें मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 61 में से 51 की सपोर्ट चाहिए हमें, सिर्फ 9 मेंबर्स रह गए, बाकी सभी की सपोर्ट चाहिए। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है, चेंज करना है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हमें अमेंड करना है, तो भी हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बड़े पैमाने पे क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या रहेगा, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मेंबर। रेटिफिकेशन क्या आ गई, तो जिसमें हम क्या करते थे, स्टेट्स लेजिस्लेचर की सिंपल मेजॉरिटी लेंगे, ठीक है। रेटिफिकेशन में हम स्टेट लेजिस्लेचर की सिंपल मेजॉरिटी लेंगे, जैसे इलेक्शन हमें प्रेसिडेंट की करनी है या मेंबर की, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी पहले सबसे पहले चाहिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी भी क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिलेटेड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, उनकी क्या क्या पावर होंगी, यूनियन की गवर्नमेंट की पावर, स्टेट की गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी स्टेट्स की पार्लियामेंट के अंदर, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, कोई भी जो लिस्ट है 7th शेड्यूल में उसका भी क्या मेंबर के बारे में है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर सकते हैं। 368 ने हमें पावर दिया कि हम अमेंड कर सकें, लेकिन हम 368 को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। वो किसके अंदर आएगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आएगा। उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस स्टेट्स की भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, सिंपल मेजॉरिटी हो गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, स्पेशल मेजॉरिटी होगी, एक होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी तो मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत बारी कर दी है, जिसमें 50% से ज़्यादा मेंबर जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होगी, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर एक हाउस की स्ट्रेंथ, मान लो कि हाउस की स्ट्रेंथ क्या है, 50 है, हाउस की स्ट्रेंथ, वो अभी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो उसमें से मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 51 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। 100 में से 51 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी में क्या था, 100 मेंबर्स हैं, लेकिन वोट करने वाले कितने हैं, सिर्फ 60 वोट कर रहे हैं, और तो उसमें से कितनी होगी, 31 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, वो आ गई उस एग्जाम्पल पे। लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा अलग है केस, ठीक है। एब्सोल्यूट वाला केस जो क्या है वो अलग केस है, ठीक है। आई होप आपको पता चल चुका होगा। तो अभी देख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी तो मैंने आपको बताया ही, अगर 100 मेंबर्स हैं जिसमें 60 मेंबर वोट कर रहे हैं, तो हमें कितनी की सपोर्ट चाहिए, 51 की सपोर्ट चाहिए, ये भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब ये आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 50% जो स्ट्रेंथ है, मान लो कि 100 मेंबर्स हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी हुई, 100 की स्ट्रेंथ हुई, तो स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैकेंट सीट्स फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। कि मान लो कि जो प्रेजेंट है 60 मेंबर्स प्रेजेंट है और 40 मेंबर्स के हैं एब्सेंट है, तो स्ट्रेंथ कितनी चाहिए हमें, 50% स्ट्रेंथ है, तो 50% स्ट्रेंथ कितनी, 50 है ना, और 50 में से माइनस करना वैकेंट सीट, वैकेंट सीट्स कितनी है, 40, तो 50 में तो 40 निकालेंगे, सिर्फ 10, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी इतनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि अमेंडमेंट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या क्या स्पेशल मेजॉरिटी होती है, क्या क्या टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हमने कवर किए, तो और क्या क्या प्रोसीजर रहता है अमेंडमेंट करने का, कैसे बिल पास होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।